नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के सारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं। अब वहां पे पार्लियामेंट का काम शुरू हो गया है। कुछ समय पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उस पार्लियामेंट के, जो नई पार्लियामेंट बनी है। उन सारे जी के फैक्ट्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके साथ साथ ये जो नई पार्लियामेंट है, यहाँ पर एक नई चीज़ रखी गई है, फैकोल्स पेंडुलम। क्या होता है ये, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। और एक वीडियो में मैंने न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट के बीच में कंपैरिजन भी बताया है। तो इन तीनों वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका क्या होगा। तो अभी उसको रीनेम कर दिया गया है और अब उसका नया नाम रखा है संविधान सदन या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका नाम संविधान सदन कॉन्स्टिट्यूशन हाउस क्यों रखा गया और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। इसके साथ साथ इससे जुड़े हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे कि इसको किसने बनाया, कब बनाया। और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का एक टेम्पल है, उसके आर्किटेक्ट से इंस्पिरेशन ली थी इसके आर्किटेक्ट ने, और वहाँ से ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी। तो इसमें हम इन सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप बहुत नई चीज़ों को सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, ग्रामर, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसका नाम संविधान सदन या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस रखा गया। ये है हमारी ओल्ड पार्लियामेंट। और जो न्यू पार्लियामेंट है उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, इसने काफ़ी भारतीय इतिहास के जो पाइवोटल मोमेंट्स हैं उनको विटनेस किया है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है जब भारत के संविधान ड्राफ्ट किया गया और पास किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंस जो है इसकी लेगेसी की और हिस्टोरिकल ये जो बिल्डिंग है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसको प्रिज़र्व करना काफ़ी ज़रूरी है, इसको प्रिज़र्व करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको प्रिज़र्व करने के लिए इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन हाउस या संविधान सदन रखा गया है। ओल्ड पार्लियामेंट का नाम संविधान सदन रखना, ये हमारे इतिहास, जो ग्लोरी है हमारी हिस्ट्री की, उसको होमेज देता है, उसके प्रति एक सॉर्ट ऑफ श्रद्धा जो है वो दिखाता है। और ये जो पार्लियामेंट है, ये हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी अपने ग्रेट लीडर्स के साथ जोड़ता है, जो किसी समय इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहे हैं, बैठे हैं। उन्होंने इस देश के लिए बड़े बड़े कानून बनाए हैं, देश की तरक्की के लिए काम किया है। ये रिप्रेजेंट करता है जो हमारी कमिटमेंट है भारत की डेमोक्रेटिक हेरिटेज को प्रिजर्व करने की, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। और किस प्रकार से ये जो भारत की डेमोक्रेटिक हेरिटेज है, इसको हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पास कर सकते हैं। देखिए, संविधान सदन जो है ये टाइमलेस रिमाइंडर है हमारे देश के लोकतांत्रिक रूट्स का, डेमोक्रेटिक रूट्स का। और ये कमिटमेंट बताता है उन प्रिंसिपल्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो इंश्राइंड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इस प्रकार के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके लिए जो कमिटमेंट है, जो इंश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कमिटमेंट जो है वो ये बताता है कि किस प्रकार से हमने ओल्ड पार्लियामेंट को प्रिजर्व करने का काम किया। उसका नाम संविधान सदन रखा है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ओल्ड पार्लियामेंट है, इसको एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटन और हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था, जब अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि हम अपने कैपिटल को न्यू दिल्ली में शिफ्ट करेंगे। इसमें 164 पिलर हैं, ये 164 पिलर बिल्डिंग है और ये 1927 में कंप्लीट हुई थी। जनवरी 18, 1927 से 15 अगस्त 1947 तक ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत इंडिपेंडेंस हुआ, हमें आज़ादी मिली, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बना। यहाँ पे भारत का संविधान लिखा गया। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिन में तैयार हुआ। फिर हमने इसको अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949, जिसको हम संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमारा भारत रिपब्लिक बना, गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लागू किया। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया थी, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बदल गई और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों ने मिलकर इसको पार्लियामेंट बनाया। मतलब आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे 2 हाउस बने पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार से ये हमारे देश की पार्लियामेंट बनी। अब देखिए, कुछ लोगों का दावा है कि सर एडविन ल्यूटन, जिन्होंने ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई थी,
इनको ये बनाने का जो डिज़ाइन है, जो आइडिया है, वो मध्य प्रदेश के, ये है मध्य प्रदेश, इसके मोरैना डिस्ट्रिक्ट के, ये है मोरैना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक मंदिर है 64 योगिनी टेम्पल, ये है 64 योगिनी टेम्पल, इससे इंस्पिरेशन मिली थी। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना है, हालांकि इसके पीछे कोई भी मतलब एक वैलिड प्रूफ नहीं है, बस ऐसा कुछ लोगों का कहना है। क्योंकि जब हम इसके आर्किटेक्ट को देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पे पिलर्स हैं, हमारी ओल्ड पार्लियामेंट में भी पिलर्स हैं, तो इस प्रकार से कई लोगों का ऐसा कहना है कि इसके लिए जो इंस्पिरेशन थी वो इस टेम्पल से ली गई थी। यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, बड़ा ज़बरदस्त आर्किटेक्ट है। 64 योगिनी टेम्पल जो है, इसके पीछे की एक स्टोरी ये है, 64 योगिनी यानी 64 योगिनी। तो हुआ क्या कि एक डीमन था, एक राक्षस था, रक्त बीज। तो दुर्गा माता जब उसको मारने लगी तो ऐसा था कि उसको जब भी काटा जाता था मतलब, तो उसके खून से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तो यहाँ पे फिर वो 64 योगिनी या 64 योगिनी आई, जिन्होंने जब भी मतलब उसका खून गिरने लगता था तो वो उसका खून पी जाती थी। तो इस प्रकार से वो जो रक्त बीज था उसको मारा गया था माँ दुर्गा के द्वारा। तो ये जो टेम्पल है ये उन 64 योगिनियों के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ से इंस्पिरेशन ली थी एडविन ल्यूटिन ने, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसके साथ साथ कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो आर्किटेक्चर है ये काफ़ी सॉलिड आर्किटेक्चर है। यहाँ पे जिस एरिया, ये मोरैना डिस्ट्रिक्ट जो है, कई बार यहाँ पे भूकंप आए, लेकिन उस भूकंप में इस मंदिर को कुछ भी ऐसा मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं हुई जो हमें देखने को मिले, राइट। मतलब ऐसी कोई विजिबल डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो यहाँ से एक इंस्पिरेशन ली गई थी कि जब हम पार्लियामेंट को बनाएंगे तो हम इस प्रकार से सॉलिड बनाएंगे या इस प्रकार से आर्किटेक्ट जो है वो बनाएंगे। दरअसल जब पार्लियामेंट बनाने की बात आई तो लॉर्ड हार्डिंगे बिल्कुल क्लियर थे कि ये जो पार्लियामेंट बनेगी ये इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर बनेगी, ये फॉरेन आर्किटेक्चर की तरह नहीं बनेगी। हालांकि जो एडविन ल्यूटिन थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, उनका ऐसा मानना था कि जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट है वो काफ़ी सुपीरियर है, लेकिन लॉर्ड हार्डिंगे बिल्कुल क्लियर थे कि ये इंडियन आर्किटेक्ट के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ फिर बोला जाता है कि लॉर्ड हार्डिंगे ने एडविन ल्यूटिन को कहा कि तुम पूरे भारत का भ्रमण करो और वहाँ पे तुम इंडियन आर्किटेक्चर को समझने का प्रयास करो। तो फिर ये पूरे के पूरे भारत में घूमे। अब ये भारत का नक्शा आपको तो लगेगा कि ये तो थोड़ा अजीब सा है, तो ये भैया अखंड भारत है। अखंड भारत मतलब कि वो भारत जो डिवाइड नहीं हुआ था, ये अनडिवाइडेड इंडिया है, क्योंकि पार्लियामेंट तो काफ़ी पहले बनी थी। तो जब उस समय लॉर्ड हार्डिंगे ने एडविन ल्यूटिन को कहा होगा कि पूरा भारत घूमो, तो उस भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था और वो उस पूरे ही भारत में घूमा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मैप लगाया है। वैसे तो आप समझ जाओगे, लेकिन आजकल क्या है कि पॉलिटिक्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस होगी हुई है मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर देते हैं भी ये वाला मैप क्यों लगा है। इसलिए लगा है क्योंकि जब लॉर्ड हार्डिंगे ने ल्यूटिन को कहा होगा उस टाइम कि भैया पूरे इंडिया को घूमो और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है इसको समझो, तो वो पूरे के पूरे भारत में ही घूमा होगा। तो उसमें अखंड भारत आता है, यानी अनडिवाइडेड इंडिया आता है। तो फिर वो पूरे भारत में घूमा और फिर उसने पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसको बनाया। अब यहाँ पे बात यह है कि कभी भी एडविन ल्यूटिन ने इसके बारे में ना तो कभी बताया कि क्या इंस्पिरेशन है, क्या है, और ऐसा हमारे पास कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है कि ये सिद्ध किया जा सके कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की जो इंस्पिरेशन है वो 64 योगिनी टेम्पल है। लेकिन हाँ, कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में बातें कही हैं, मगर मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था काफ़ी समय पहले, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे, कुछ नया आपने सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और हमें इस चैनल में आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।